नमस्कार, जन स्वराज टीवी में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं तिलंगई मठ के पास, जो कि पश्चिम चंपारण के नौतन ब्लॉक में आता है। और यहाँ पे प्रशांत किशोर का आज पदयात्रा का 38वां दिन है और केवल पश्चिम चंपारण में ही प्रशांत किशोर 38 दिन दे चुके हैं, पदयात्रा कर रहे हैं। 38 दिनों से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। करीब करीब अगर किलोमीटर में इसको मापा जाए तो 300 किलोमीटर करीब पैदल चल चुके हैं। पश्चिम चंपारण के हर एक गांव, हर एक पंचायत, हर एक ब्लॉक में पदयात्रा प्रशांत किशोर ने किया है। और वहां जाके वहां की जो जन समस्याओं से जुड़ी हुई, जन सरोकार से जुड़ी हुई, जो सरकार ने जो वादे किए थे, वो पदयात्रा करने के बाद सारे वादे खोखले साबित हो रहे हैं। चाहे वो 7 निश्चय योजना का हाल हो या ओडीएफ जो कि शौचालय निर्माण का हो। मोदी सरकार ने जो वादा किया था, जो पेपरों में उन्होंने कहा है, अखबारों में विज्ञापन के जरिए बताया है कि सभी गांवों, सभी पंचायतों में ओडीएफ फ्री हो चुका है, यानी कि सबके घरों में शौचालय बन चुके हैं, जो कि सरासर गलत है। हमारे साथ ही मौजूद हैं अभिषेक। हम लोग जब पैदल चल रहे हैं, पदयात्रा गांव के रोड से ही गुजर रही है, हर पंचायत से गुजर रही है, तो हम लोग जो एक बड़ी समस्या हमें जो देखने को मिल रही है, प्रशांत भी बार बार इस पे अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, इस खबर को मीडिया के जरिए आगे पहुंचा रहे हैं। जो अंधी बहरी सरकारें हैं, जो झूठी और खोखली वादे करती रही है, और उन्होंने कहा है कि हम शौचालय बनवा दिया है, लेकिन जमीन पे नहीं दिख रहा है। तो आपको नहीं लगता कि प्रशांत किशोर की जो पदयात्रा है वो बहुत सफल होता दिख रहा है? क्योंकि इन्होंने कहा था जब हम पदयात्रा पर निकलेंगे तो जमीन की सच्चाई को बाहर लाएंगे, और मेरे ख्याल से वो सच्चाई अब बाहर आने लगी है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, एक प्रकार से ये जो पदयात्रा है, ये सरकार को आईना दिखाने का काम जरूर कर रही है। प्रशांत किशोर का मानना है, शुरुआती दौर से ही मानना है, कि सरकार ने धरातल पर कुछ काम नहीं किया है। अब ऐसे में सरकार के एक तरफ दावे, दूसरी तरफ प्रशांत किशोर के दावे, इस उधड़बुन में जनता भी फंसी पड़ी थी। लेकिन जैसे जैसे पदयात्रा का कारवां आगे बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे सरकार का एक से एक नमूना कर्मकांड सामने आ रहा है। ओडीएफ का मामला ले लीजिए, चाहे आप किसी भी विकास की गति को लेकर के जो हवा दिया गया है उसका ले लीजिए, सब कुछ टाइप फीस है। क्यों फीस है? क्योंकि यहाँ पर किसी भी जनता से आप खड़ा करके इनसे बातचीत कर लीजिए, भ्रष्टाचार का मामला सबसे ज्यादा है। इसमें प्रशांत किशोर की एक बात मैं आपको याद दिलाऊंगा, तमाम लोग भी हमें सुन रहे हैं या फिर लगातार हम लोग लाइव दिखा भी रहे हैं, हर सभाओं में अपने मंच से एक बात कहने से प्रशांत किशोर नहीं चूकते हैं। वो एक नाई वाला वो कहानी बताते हैं कि भाई लालू राज में गुंडागर्दी होती थी, गुंडों के द्वारा लूटे जाते थे लोग, लेकिन नीतीश कुमार के राज में जनता को अधिकारियों से लुटवाया जा रहा है। अधिकारी खुद दीने में कलम चलाकर लूट रहा है। ओडीएफ का मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है। प्रशांत किशोर का मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुना, उन्होंने साफ साफ लहजे में कहा है कि ओडीएफ सर्टिफिकेट इशू करने से पहले अधिकारियों को यह अधिकारियों के द्वारा दबाव बनाया गया जनप्रतिनिधियों के ऊपर, यानी मुखिया के ऊपर, कि भैया आप अपने गांव को ओडीएफ फ्री करिए। हुआ है नहीं हुआ वो बात की बात है, सर्टिफिकेट लेकर जाइए, साइन करिए आप, मतलब आप अपनी भी सहमति दिखाइए। कहीं कहीं ऐसा है कि उसमें इस पूरे भ्रष्टाचार की श्रेणी में जनप्रतिनिधि भी शामिल है, लेकिन इसको दावे के साथ आप कैसे कह सकते हैं? उसके लिए आपको पदयात्रा पर निकलना पड़ेगा, गांव-गांव जाना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, लोगों के बीच उनके समस्याओं को समझना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात क्या है, रोजमर्रा की जिंदगी में जो जितनी चीजों का इस्तेमाल होता है, एक आम जन करता है, उसकी इतनी मारामारी है कि उन समस्याओं को लगता ही नहीं है कि सरकार कभी देखने की कोशिश भी कर रही है। अगर कोई आ रहा है, साथ में बैठकर बात कर रहा है, तो ये लोगों को उससे एक नई किरण की आस दिखती है, इसलिए लोग साथ चल पड़ रहे हैं। अब एक तरफ महंगाई भी देख लीजिए, रोजमर्रा की जिंदगी में तमाम चीजों का इस्तेमाल महंगाई ने सबको मार डाला है। तो ये तमाम जो चीजें हैं, ये अब जनता के ऊपर भारी पड़ने लगी है। तो जनता को लगता है कि नहीं, प्रशांत किशोर जो बातें कर रहे हैं वो हवाई तो नहीं है, धरातल पर जो घूम रहा है वो ऊपर वाली बातें करेगा भी नहीं। तो ये तमाम जो चीजें हैं, इसमें ओडीएफ में सबसे बड़ा चीज क्या है? भ्रष्टाचार को उजागर करना। एक तो सरकार को आईना दिखाना कि ले भाई, ये तुम्हारा ओडीएफ का सर्टिफिकेट अब जनता ही तुम तक दे रही है। पदयात्री जितने भी हैं, क्या है, सारे बिहार के लोग हैं, सारे क्षेत्र के लोग हैं, जो भी आए हैं, जो भी बिहार को बदलने की नीयत रखते हैं, जिनको भी परिवर्तन चाहिए, वैसे लोग हैं। तो वो लोग जब आए हैं
तो आईना तो एक अगुवा करता है प्रशांत किशोर, लेकिन आईना कौन दिखा रहा है? जनता खुद दे रही है कि ले लो भैया, अब जनता का सर्टिफिकेट देने की बारी आ गई है। अच्छा, एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, गौनाहा भितियारवा से जब इन्होंने पदयात्रा शुरू की थी, उसके बाद डुमरिया गए, जमुनिया ब्लॉक गए, जो कि बिहार के पश्चिम बिहार के तो सबसे पिछड़े इलाके तो है ही, उस पश्चिम चंपारण के भी सबसे पिछड़े इलाके हैं। उसके साथ योगा पट्टी गए, योगा पट्टी में आपने रोड का हाल देखा, और डुमरिया, जमुनिया ब्लॉक और गौनाहा ब्लॉक ले लीजिए, भंगाहा ब्लॉक, भंगाहा, इनरवा बाजार जो है कि मैनाटार आप ले लीजिए, इन जगहों पे एक नीतीश कुमार का एक बना बनाया हुआ है कि सुशासन बाबू की सरकार में रोड तो बहुत बना है, लेकिन जब हम लोग योगा पट्टी जब बेतिया से निकल के हम लोग जा रहे थे तो करीब करीब हमने 30 किलोमीटर हम लोगों ने सफर किया, लेकिन उसके बाद भी लोगों ने बताया कि रतवल तक है बगाहा के ये रोड जो जुड़ता है बगाहा हाईवे में, करीब 45 किलोमीटर जो रोड है पिछले 15 वर्षों से उसका हाईवे है, स्टेट हाईवे है, उसका निर्माण नहीं हुआ है। तो आपको नहीं लगता है कि सुशासन बाबू सिर्फ अपने नाम के लिए मतलब उसका प्रचार प्रसार करते हैं, लेकिन उस पैसे से वो जैसे योगा पट्टी या उस क्षेत्र के लोगों के लिए अच्छी सड़क नहीं बनवाते हैं, सिर्फ अखबारों में दिखाते हैं कि हमने सड़क बहुत चमचमाती सड़क बनाया है, लेकिन सच्चाई कुछ और है जब हम पदयात्रा कर रहे हैं। तो देखिए, विकास पुरुष नीतीश कुमार का दूसरा नाम दिया गया है। अब इसमें जनता जो है एक इसके आगे शब्द का इस्तेमाल कर रही है, तथाकथित विकास पुरुष, क्योंकि इसका सबसे जोरदार तमाचा जो है योगा पट्टी का वो हाईवे मार रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार रोड बनाकर, बिजली देकर, जब भी विकास की बातें करिए तो दो चीजें महत्वपूर्ण बताते हैं लोग, उनके दल के लोग या फिर जो भी है, वो साफ साफ लहजे में कहते हैं कि भैया हमारी सरकार ने सड़क तो बनवा दिया। अब उनसे कौन बताने जाए कि भैया योगा पट्टी आपका अभी भी नदारद है। केवल योगा पट्टी नहीं, आप हाईवे छोड़िए, गांव में आइए, सारी सड़क इसी तरीके से आपको मिलेंगे। तो सड़कों का जो काम है, जिसके लिए तथाकथित विकास पुरुष का नाम दे दिया गया है बिहार के मुख्यमंत्री को, वो अब जनता भी समझ रही है। जनता इसीलिए तथाकथित जोड़ चुकी है उस नाम के आगे। और ये रोड के बाद अगर बात करूं बिजली को लेकर, तो जनता में इस बात को लेकर के भी बौखलाहट है कि बिजली का दर इतने ज्यादा आते हैं, 2 बल्ब 3 बल्ब जलाने के 1000 रुपए आ जाता है। बिल्कुल, क्या इतनी कमाई है? क्या बिहार के लोगों की जो एक आर्थिक आय है वो इस अनुरूप है? सरकार ने तो खुद सर्वे कराया था, सरकार को बताना भी चाहिए। अब 3 बल्ब जलाने का 1000 रुपए ग्रामीण कैसे दे पाएंगे? आपने जो किरोसिन तेल था वो भी आपने माफ कर दिया, वो भी अब बंद हो गया प्रक्रिया, वो भी नहीं मिल रहा है। तो अंधेरपुर नगरी चौपट राजा टके सिरबाजी टके सिर, यानी कि अगर कहा जाए, देखा जाए तो प्रशांत किशोर की पदयात्रा पूरी तरह से सफल होती हुई दिख रही है। कि जनसुराज का जो टैग लाइन है, सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास, हम देख रहे हैं जहां जहां प्रशांत किशोर रुक रहे हैं वहां पे बहुत सारे लोकल क्षेत्र के जो लोग हैं उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, जो सही सोच रखते हैं और सही में अपने क्षेत्र की विकास चाहते हैं। उनको उस तरह की राजनीति जो परिवारवाद की राजनीति है या भ्रष्टाचार की राजनीति है, उस तरह की वो राजनीति नहीं करना चाहते हैं, वो असल में बदलाव चाहते हैं। इस तरह से लोग मिलने जा रहे हैं। पहले प्रशांत किशोर जो है कि लगातार चलते थे, लेकिन अब लोगों के आने जाने से जो है प्रशांत किशोर ने अपना बदल लिया है। एक जो रणनीति कहा जाता है, वो जहां 3 दिन चल रहे हैं, चौथे दिन जो है कि वो रुक रहे हैं, क्योंकि लोग जो है कि रास्ते में उनको परेशान करने लगे हैं कि आप रुक के हमसे मिलते नहीं है, हमारी बात सुनते नहीं है। और सही भी है कि प्रशांत किशोर जब पदयात्रा पे चलते हैं तो अगर रुकना शुरू करेंगे तो फिर काफी वक्त लग जाएगा एक जगह से दूसरे जगह जाने में। तो उन्होंने रणनीति बदला है। अब एक दिन का 3 दिन के बाद एक विश्राम का दिन होता है, जहां पे लोकल एरिया के लोग जाते हैं और वहां समस्याओं को बताते हैं और प्रशांत किशोर सुनते भी हैं। तो एक तरह से मुझे लग रहा है कि प्रशांत किशोर की पदयात्रा पूरी तरह से सफल होता हुआ दिख रहा है। और जो नेता, चाहे यहाँ के बेतिया के संजय जायसवाल हो या आरजेडी के नेता हो, संजय जायसवाल का इसलिए नाम लिया कि बेतिया के वो रहने वाले हैं, बेतिया से सांसद भी हैं, और उनके देख रेख में योगा पट्टी का जो रोड का हाल है, तो अब क्या ही कहा जाए, चिराग तले अंधेरा। यानी कि पदयात्रा पूरी तरह से सफल होता हुआ दिख रहा है। इस पे आप क्या कहिए? देखिए, 20 किलोमीटर एक एवरेजन देख लिया जाए तो 20-22 किलोमीटर प्रतिदिन चलना होता है। लगभग आज भी 24 किलोमीटर चलेंगे। और ऐसे में तमाम जो ये प्रक्रियाएं हैं वो सभा से हम आगे आपको जोड़ेंगे और दिखाएंगे, बताते रहेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही रहने दीजिए।